तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कश्मीरी टेम्पल्स जो है उनका क्या इस वक्त चल रहा है और वो क्या क्या कदम ले रहे हैं और आगे चल के उनका क्या विचार है। विनोद पंडित जी प्लीज। नमस्कार, मैं धन्यवाद करता हूं और मुझे सबसे बड़ी खुशी आज ये है कि कशर पे वर्ब अगर हाथ नफर तक अकिस लक्षस बराबर तो दिल मज टाइम कर बड़ा मुश्किल प्रत अंगेज। तो आज जो ये मुद्दा है शंकराचार्य जो पहाड़ी है, जो पयस माउंटेन है, जिसको हम पयस कह सकते हैं, पहाड़ी भी नहीं कह सकते, जो मेरे बुजुर्ग सियल गुडू साहब ने बोला कि जो गुफाधरी और जो कश्मीर का जो इतिहास है, चाहे किंग ललितादित्य मुक्तापिता से देखिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सबसे पहले ASI का जो नारायण नाग जो है, जो गंगबल यात्रा का बेस कैंप है, 2 साल पहले APMCC ने एक RTI की थी और जिसमें आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि ASI ने क्या लिखा है। ASI ने यह लिखा है कि जो नारायण नाग टेम्पल है उसको स्टेट गवर्नमेंट PWD विभाग ने एनक्रोचमेंट की है और जो वहां हट बनी हुई है जो उन्होंने व्यक्त किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो चोर 4 लोग जो है जो लैंड माफिया का काम करते हैं, तो उन्होंने भी उसमें जो ललितादित्य मुक्तापिता के टाइम से पहले 1800 वर्ष पहले का जो एंशिएंट नारायण नाग टेम्पल है कंगन में, तो उसमें उन्होंने एनक्रोचमेंट की है। दूसरा फिर उन्होंने लिखा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को कई बार लिखा लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैं इस बात को शंकराचार्य जी जो इशू के साथ जोड़ना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में ASI वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वहां के लैंड माफिया के नेक्सस है लैंड माफिया के साथ, और यही नेक्सस आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के अंदर, और जो एंशिएंट जैसे अनंतनाग को इस्लामाबाद कहा जाता है, हरिपतवर का नाम चेंज किया जाता है, और जो श्रीनगर जो था जिसको किंग अशोका ने रखा था श्रीनगर, और उसको शहरी खास के लिए तैयारी की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो होती रहेंगी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात करना चाहता हूं। मैं हर संगठन से अपील करना चाहता हूं, हर हिंदू समुदाय से अपील करना चाहता हूं, आप कश्मीर आइए और जिसको अपने अपने इलाके में जो मंदिर हैं उन मंदिरों को ठीक कीजिए, क्योंकि ये चीज होते रहे हैं सदियों से और होते भी रहेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस बार लास्ट ईयर जो शारदा माता ट्रस्ट है उन्होंने दिनश्वर यात्रा स्टार्ट की थी, और आप यकीन नहीं करेंगे रातों रात ऐसी चीजें चलाई गई, मैं जो यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, ऐसे स्लोगन दिए गए और पूरा कार्डन किया गया शारदा मंदिर बाडीपुरा कुलूसा को, और उस यात्रा को जाने नहीं दिया। और लास्ट ईयर APMC ने वो यात्रा की, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये बोला कि आपको ट्रायल यात्रा करनी है। और जब हमने ट्रायल यात्रा की और वहां चले गए हम 6 लोग, सिक्योरिटी साथ ही, क्योंकि पूरा जंगल इलाका है, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा रहती है, तो DC ने कहा कि आप पहले जाइए। मैंने कहा हम जाते हैं, अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं करेंगे यात्रा। जब वापस आए तो लास्ट सीढ़ी में जब मैं उतर रहा था तो वहां फायर हो गया, वहां एक जगह पे फायर हो गया, पिस्टल फायर। तो मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने मुझे नीचे दबोया, और जो टास्क फोर्स के लोग थे उन्होंने भी फायरिंग वापस की। तो उसके बाद मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि उसके बाद दूसरे दिन DC के पास हमारी फिर मीटिंग थी, ऑल HODs थे, तो SP भी था, SP था बशीर अहमद खान। तो उसने कहा विनोद जी आपने क्या देखा? मैंने कहा सब बढ़िया और आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और आप हैरान रह जाएंगे जब इंटेलिजेंस IB CID टेम्पररी कंट्रोल रूम साथ था, उसने ये नहीं बोला कि वो फायर क्यों हुआ था। मैंने कहा सब कुछ अच्छा रहा, और वही हरी झंडी मिली कि आप यात्रा कर दीजिए, और इस यात्रा में कुछ नहीं हुआ। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो कश्मीर के अंदर ट्राइबलाइजेशन हो रही है वो होती रहेगी। इसलिए मुझे आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग कश्मीर आइए। जैसे इस बार हम कौसरनाग यात्रा खोल रहे हैं 400-500 साल के बाद, जिसमें मोहर गुलाबगढ़ से 1500 लोग चढ़ेंगे, 3 दिन के बाद वहां पहुंचेंगे, और हम जो हिंदुओं का, जो कश्मीरी हिंदुओं का एंशिएंट ट्रेडिशनल रूट जो अहरबल है, हम वहां से चढ़ेंगे। जैसे गंगबल को हमने 100 साल के बाद यात्रा का रूट दिया है 2009 में। तो बाकी वहां मैं क्लियर बोल रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी PDP का हो, कोई नाराज भी हो जाए, कश्मीरी पंडितों को कोई साथ नहीं है। क्योंकि पोरबंदर में 15 दिन मैंने अनशन किया, और फिर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने गुजरात गवर्नमेंट को लिखा
कि साहब इसकी पोजीशन खराब हो रही है, इसको कॉल ऑफ करिए और इसको जो है सारे जो डिमांड्स हम मान जाएंगे, जिसमें टेम्पल विल भी था और टेम्पल विल जो मंदिर है उनको सीबीआई प्रोब करने की बात थी। तो उसके बाद आपने देखा, और मुझे मेरे भाई बड़े भाई यहाँ पे हैं ऑनरेबल एमपी तरुण विजय जी, और मैं इनको भी इनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि भाजपा ने भी वहाँ मुखालफत की जम्मू की विधानसभा में और कहा कि 2008 का अनरेस्ट होगा। और दूसरी बात, क्योंकि कुछ लोग डॉक्टर करण सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके नेक्सस 10 जनपद के साथ है, मैडम सोनिया गांधी के साथ है, और जिसकी एग्जाम्पल जो आपको वेताल भैरव रहनेवारी, जिसमें ठाकुर दिवाकर सिंह ने जाली अटारनी दे के धर्मा जो वेताल भैरव मंदिर को आज से 2 साल पहले सेल किया था। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया रहनेवारी डाउनटाउन में जाके। उसके बाद CNN IBN का एक स्पेशल रिपोर्ट चला, इम्पैक्ट उसका आया, और उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि हम मंदिरों पे ऑर्डिनेंस लाए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की सरकार, वहाँ के MLAs फिर एक बार डॉक्टर करण सिंह के सामने बिक गए हैं। और दो धर्मवीर बत्रा जो रेडिसन होटल चला रहा है पालम में, और धर्मवीर बत्रा और हमारे कम्युनिटी में किसी को मंदिर बिल के बारे में पूरी पता नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं मंदिर बिल क्या है, सोशल साइट्स पे लिखे जाते हैं। कम्युनिटी बोलती है इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट चाहिए। मैं कम्युनिटी को कहता हूं जो बत्रा हॉस्पिटल है वो आपका है, चंद्र चिन्हा ट्रस्ट आपके नाम पर है, इसीलिए इस मंदिर बिल को फेल किया गया। अशोक खुजूरिया ने कहा 2008 का अरेस्ट होगा। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हरीश देव ने उससे 6 दिन पहले उन्होंने मुझे सिलेक्ट कमेटी में बुलाया, और मैंने कहा जितने मंदिर कश्मीर के अंदर हैं ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। उड़ी से लेके जवाहरी टनल तक सारे मंदिर एक बैनर के तहत आने चाहिए, तब हमें ये बिल मंजूर है। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कश्मीर में सीबीआई प्रोब मंदिरों में हो जाए, जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित भी कुछ इन्वॉल्व हैं, मुझे कोई संकोच नहीं है। और अगर आप दुर्गाना ट्रस्ट देखेंगे, कानून का एसेट है, जिसमें पीएन ठाकुर ने पूरा मंदिर भेजा है। अगर आप सच जानना चाहते हैं आपको सच सुनना पड़ेगा। और पूरा जिसमें हमारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें कुछ साधु भी इन्वॉल्व हैं, तो हम चाहते हैं इसको सीबीआई प्रोब किया जाए। अगर सरकार सिंसियर है और मंदिर बिल जो है उसको इमीडिएटली आने वाले सत्र में उस विधानसभा में पास करे, नहीं तो APMCC कन्या कश्मीर के लाल चौक से लेके कन्याकुमारी तक कफन यात्रा करेंगे और पूरे वर्ल्ड को बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ। जय हिंद भारत। थैंक यू विनोद जी वो एक्टिविस्ट है जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हैं। ये वो एक्टिविस्ट हैं जो बिल्कुल जमीन पे काम कर रहे हैं, और इनका जो टीम है, जैसे किंग भारती जी हैं, बाकी लोग भी हैं, इनका एक बहुत ही डेडिकेटेड और एक कमिटेड टीम है। हमारे बीच तरुण विजय जी आए हैं जो मेंबर पार्लियामेंट है।